Hello student, next is input, output and scan D storage structure, unit 9. First is, what is disk scheduling? Scheduling is a mechanism of arranging requests in order to save unnecessary rotations by disk arm. Pointer of the disk that reads the requested data from the disk by rotating the disk up to desired position. Scheduling क्या होता है कि that is a mechanism for arranging request in order to save unnecessary rotation by the disk arm. मतलब इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक शेड्यूलिंग होती है जिसमें जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग क्या है शेड्यूल किया जाता है. जो डिस्क आर्म होते हैं, ठीक है, वो अननेसेसरी रोटेट नहीं करती एंड दे पॉइंट टू दैट रिकॉर्ड दैट इज रिक्वेस्टेड, ठीक है. एंड इन मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम मैनी प्रोसेस रनिंग कंकरेंटली में जनरेट रिक्वेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डिस्क रिकॉर्ड्स. अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं दे आर रनिंग कंकरेंटली एंड दे जनरेट रिक्वेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डिस्क रिकॉर्ड्स. As these processes sometimes make requests faster than they can be serviced by the moving head disk. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि समटाइम्स यू हैव टू मेक रिक्वेस्ट फास्टर देन दे आर सर्विस बाय मूविंग हेड डिस्क. वेटिंग लाइन्स एंड क्यू आर बिल्ड फॉर ईच डिवाइस. सो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स होती हैं, दे हैव टू बी फास्ट एंड दे हैव टू बी सर्विस बाय मूविंग द हेड डिस्क. The OS takes out of the input output request from the queue and process them one by one. जो OS है वो क्या करता है कि जो input output request है उसको queue से लेता है, उनको process करता है एक के बाद दूसरा. The algorithm used to select which input output request is going to be satisfied first is called disk scheduling algorithm. So इस एल्गोरिथम में ये सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी जो इनपुट और रिक्वेस्ट उसको पहले सेटिस्फाई किया जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं. फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, circular scan, look and circular look. First is first come first serve. In the simplest form of disk scheduling algorithm, as the name suggests, requests that arrive first will be served first. मतलब इसमें क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट पहले करी गई है, ठीक है, और जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है उसको पहले सर्व किया जाएगा. इट प्रोसेस द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इन द सीक्वेंस ऑर्डर इन द सेम ऑर्डर एज दे अराइव. मतलब इसमें जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है उसको उसी ऑर्डर में सर्वाइव या उसी ऑर्डर में लिया जाएगा जिस ऑर्डर में ये आई है. दिस मेथड इम्प्रूव्स द रिस्पॉन्स टाइम एज द रिक्वेस्ट गेट्स रिस्पॉन्स इन फेयर अमाउंट ऑफ टाइम. जो ये मेथड है, ठीक है, ये क्या करता है दैट इम्प्रूव्स द रिस्पॉन्स टाइम as the request get response in fair amount of time. However, the throughput is not efficient and this algorithm fails to decrease the average seek time. जो throughput होती है that's not as efficient and this algorithm also fails to decrease the average seek time. It involves a lot of random head movements and disk rotation. मतलब इसमें क्या है कि काफ़ी सारी random movements होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बिकॉज जैसे ही फर्स्ट डिस्क आती है उसके अकॉर्डिंग उसको मूव करना पड़ता है, ठीक है. सो दैट्स circular scan. A C-scan scheduling algorithm is an enhancement of a scan algorithm and provides a more uniform wait time. Just like scan, C-scan moves the head from one end to disk to another and servicing the request along the way. अब C-scan में पता क्या होता है कि जैसे वो स्कैन करता जाता है पूरे सिस्टम, मतलब पूरे रिक्वेस्ट को स्कैन करता जाता है, जो भी उसके रास्ते में क्या आएगी रिक्वेस्ट आएगी उसको वो पूरा करता जाएगा. When the disk arm reaches the end, it quickly returns to another end without fulfilling any request in the way. But जब वो एक एंड पे आएगा फिर उसके बाद सीधा स्टार्टिंग पे चला जाएगा. स्टार्टिंग में जाते टाइम उसको कोई भी रिक्वेस्ट आए वो पूरा नहीं करेगा. इट रिस्ट्रिक्ट ऐप सर्विसिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली. मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को पूरा करता है, वापसी के टाइम नहीं करता है. C-scan algorithm treats the cylinder as a circular list that wraps around from the final cylinder to the first one. C-scan में क्या होता है कि they work as a cylinder list, ठीक है, और जो फाइनल जैसे फर्स्ट वन पे आता है, ठीक है, उसके बाद क्या रिक्वेस्ट को पूरा करता है फिर दोबारा वापस वहां पे आ जाता है. लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन शेड्यूलिंग. स्कैन एल्गोरिथम मूव्स द डिस्क आर्म अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द डिस्क, बट इन लुक एल्गोरिथम द आर्म डज नॉट मूव फुल विड्थ, इट डज गोज ओनली फार एज फाइनल रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन. मतलब लुक में क्या होता है कि ये जस्ट क्या है कि जो जहाँ पे रिक्वेस्ट होती है सिर्फ वहीं पे जाता है, ये पूरा मूवमेंट नहीं करता. व्हेन इट नोज दैट दिस इज नो रिक्वेस्ट बिहाइंड द करंट पॉइंट इट चेंज द रिक्वेशन ऑफ द हेड. जब उसको पता लगता है कि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है तो वो अपना हेड चेंज कर देता है. सो ये
थॉटपुट और रिस्पॉन्स टाइम दोनों को इम्प्रूव करता है। इट्स कॉल्ड लुक बिकॉज इट लुक फॉर अ रिक्वेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग द मूव इन डायरेक्शन। लुक इसलिए बोला जाता है कि पहले ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट कौन सी आई है, उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन मूव करता है। नेक्स्ट इज सर्कुलर लुक। सी लुक इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ सी स्कैन एल्गोरिथम। सी स्कैन एल्गोरिथम मूव्स द डिस्क आर्म टू द फुल विड्थ ऑफ द डिस्क। जो सी लुक है ये सी स्कैन का एक ठीक है इम्प्रूव वर्जन है। सी स्कैन एल्गोरिथम जो है दैट्स अ फुल विड्थ एल्गोरिथम, बट इन सी लुक आर्म गोज टिल द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन रिजल्टिंग इन हायर थॉटपुट एंड लोअर रिस्पॉन्स टाइम। सी लुक में क्या होता है कि ये जो होता है लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो दैट्स अ हायर थॉटपुट एंड और जो रिस्पॉन्स टाइम उसको भी क्या है ये लोअर करने की कोशिश करता है, मतलब फटाफट रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, ठीक है। Next is disk management. Disk is a secondary storage device that is used to store data. The external devices such as hard disk, magnetic disk, floppy disk stores data in the sector. डिस्क क्या होता है कि वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जैसे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, वो डाटा को स्टोर करती है सेक्टर्स में। दिस डिवाइसेस प्रोवाइड द डाटा टू यूजर प्रोग्राम बाय मीन्स ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। Disk management is an important function of operating system and that include disk scheduling, disk buffering, management of swap area and disk caching. अब इसमें क्या होता है कि जो ये डिवाइस है दैट प्रोवाइड डाटा टू यूजर प्रोग्राम्स, मतलब कैसे प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड दैट इंक्लूड द डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क बफरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्वैप एरिया एंड डिस्क कैशे, मतलब ये सब कुछ कंटेन करती है जस्ट फॉर द डिस्क मैनेजमेंट। Swap space management. Swap space area is an area on high-speed storage device reserved for use by the virtual memory system for deactivation and paging process. Swap space मतलब एक हाई स्टोरेज एरिया होता है जो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जैसे पेजिंग प्रोसेस हो गया उसके लिए होता है। एटलीस्ट वन स्वैप स्पेस डिवाइस प्रेजेंट ऑन सिस्टम, मतलब हर एक में एक स्वैप स्पेस ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप द लोकेशन एंड साइज ऑफ ईच स्वैप स्पेस इज डिस्प्लेड इन 512 KB. The swapper reserves space as process creation time but do not allocate swap from the disk until pages need not to go out of disk. जो swap space होते हैं ना ये खाली एरिया होता है, ठीक है, इसको रखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जब तक मेरी डिस्क फुल्ली हो जाएगी उसके बाद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रिजर्विंग स्वैप एट प्रोसेस क्रिएशन प्रोटेक्ट द स्वैपर फ्रॉम रनिंग आउट द स्वैप स्पेस। अगर वो उसको रिजर्व करते रहता है तो स्वैपर बाद में इसको इजीली रन कर सकता है। यू कैन ऐड और रिमूव स्पेस एज नीडेड व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग विदाउट हैविंग टू रीजनरेट द कर्नल। आप इसको ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए आपको कर्नल को दोबारा रीजनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक खाली पोर्शन आप कह सकते हो कि जब आपको रिक्वायर्ड होगा, जब डिस्क पूरी तरह फुल हो जाएगी तब आप इस चीज़ को लोड कर सकते हो, ठीक है। RAID structure, that is stands for redundant array of independent disk. RAID is a method for storing data on multiple hard disks. When disks are arranged in a RAID configuration, the computer sees them as all the large disks. However, they operate much more efficiently than a single hard disk. जो RAID होता है that is a redundant array of independent disk. मतलब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डिस्क होते हैं जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हो और वो एक RAID कन्फिगरेशन में स्टोर रहती हैं। RAID is now used on umbrella term for computer data storage scheme that is divide and replicate data among multiple hard disk drive. When multiple physical disks are set up to RAID technology, they are said to be RAID array. This is array distributed data across multiple disks, but array is seen by computer user and outstanding as one simple disk. अब जो RAID होता है वो एक अम्ब्रेला टर्म होती है डाटा स्टोरेज की, ठीक है, जो डिवाइड करती है एंड एप्लीकेट करती है मल्टीपल डिस्क को। अब इसमें क्या क्या चीज़ है? RAID इज़ अ वेरी डिज़ाइन डेवलप टू की डिज़ाइन गोल्स दैट्स टू इंक्रीज डाटा रिलायबिलिटी एंड इनपुट और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो है RAID डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। अब इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल 0, इट प्रोवाइड डाटा स्ट्रिपिंग बट नो रिडंडेंसी। डाटा स्ट्रिपिंग होता है पर कोई रिडंडेंसी नहीं होती। दिस इम्प्रूव परफॉर्मेंस बट डज नॉट डिलीवर फॉल्ट टॉलरेंस। इफ वन फेल्स देन ऑल डाटा अरे इज लॉस्ट। अगर एक फेल हो गया तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिस्क दिखाई गई हैं एंड दे हैव एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। डोंट यूज दिस फॉर एनी क्रिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पे नो मिरर नो पैरिटी, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्क 1 में ACE ब्लॉक है और डिस्क 2 में BDEF ब्लॉक्स हैं, ठीक है।
Level 1, this type of also known as disk mirroring, consists of two drive and duplicate the stored data, and the same is written to both the disk at the time. So one crashes, the same data is available from remaining hard disk. Good performance, excellent redundancy, mean two disk are required. तो यहाँ पे भी जैसे हम देख रहे हैं दो डिस्क है लेकिन दोनों का डाटा सेम है, तो एक डिस्क फेल हो गई तो दूसरी हमारे पास है. सो दैट इज अ लेवल 1. Level 2, it is not typical implementation really used. Level 2 strips data at the bit level rather than block level. But this type uses stripping across disk with some disk storage, error checking and correcting information. मतलब that is a typical implementation, बहुत really use होती है. और लेवल 2 स्ट्रिप्स डाटा एज अ बिट लेवल rather than a block. बिट लेवल होता है. दिस टाइप ऑफ यूजेस स्ट्रिपिंग क्रॉस डिस्क विद सम डिस्क स्टोरिंग, जैसे ECD करेक्शंस भी होती हैं. दिस हैज़ अ पैरिटी बिट फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिक्वायर्स एटलीस्ट यहाँ पे 3 डिस्क होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है एरर चेकिंग का मेथड भी फॉलो किया जाता है. लेवल 3, this type uses stripping and dedicates one drive to storing parity information. It provides byte level stripping with dedicated parity disk. It cannot service multiple requests. It is best for single user system. Level 3 में क्या होता है कि जैसे stripping है और they have used to store the parity information और that is has a parity dedicated parity disk, और ये जो it cannot service multiple request, ठीक है, एंड बेस्ट फॉर सिंगल, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करती और सबसे बेस्ट होती है सिंगल यूजर सिस्टम के लिए. लेवल 4, a commonly used implementation of RAID level 4 provide block level. If data disk fail, the parity is used to create a replaced disk. Disadvantage of level 4, parity disk can create write bottlenecks. अब इसमें क्या है कि ये कॉमनली इम्प्लीमेंटेशन है, अगर कोई डिस्क फेल भी हो जाती है तो यहाँ पे पैरिटी को रिप्लेसमेंट डिस्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बेसिकली जो पैरिटी बिट है दे यू हैव टू बी क्रिएटेड. लेवल 5, this is the popular and configuration at these 3 drives and they are stripped to the drive in bytes. The parity bit of one particular drive is stored on another and allowing data to rebuild using parity technique. मतलब इसमें हर एक में एक पैरिटी यूज़ होती है जिसमें हम उस डाटा को रीबिल्ड कर सकते हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन एंड दे हैव 3 एंड दे हैव एक्सीलेंट टॉलरेंस बिकॉज ऑफ दैट कि अगर डाटा फेल भी होता है तो पैरिटी से आप उस चीज़ को क्या है दोबारा रीजनरेट कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, शेड्यूलिंग, ठीक है, एंड द RAID स्ट्रक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.